हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं अपना एस बी आई पी ओ का जो मेरा इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। आई क्लियर्ड एस बी आई पी ओ इन माई थर्ड अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया। और इस इंट में मेरा इंटरव्यू का स्कोर कितना रहा वो एंड में आपको बताऊंगा। तो बहुत लोग क्यूरियस रहते हैं कि एस बी आई पी ओ का इंटरव्यू आखिर कैसा होता है, चेयर कितने लोग बैठते हैं पैनल में, और इंटरव्यू के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी सारी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही मेरी जो इंटरव्यू की लोकेशन थी वो थी एसबीआई लोकल हेड ऑफिस पटना, गांधी मैदान के पास है, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। और डेट था 7 मार्च 2021। तो जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। और उस टाइम आप अपने आप को अडेप्ट करते हो विद द इन्वायरमेंट। आपकी जो भी नर्वसनेस रहती है उस समय दूर हो जाती है, क्योंकि जो भी मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे वो बहुत चिल थे, वो जोक भी मार रहे थे। तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहा क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा बन गया था। उसके बाद एसबीआई का लंच बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लंच कराते हैं, तो मैंने मस्त लंच किया। उसके बाद मैं वेट करने लगा लाइन में, क्योंकि मेरे पहले और भी इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो मेरा नंबर 5वां था इन द पैनल। तो तब तक मैं वेट कर रहा था, तो मैं देखा कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर मधुबनी पेंटिंग थी, उसको मैं देख रहा था कितनी खूबसूरत है। क्योंकि कुछ माइंड को आपको थोड़ा डाइवर्ट करना होता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं क्या होगा क्या होगा, तो नर्वसनेस आ जाती है। सो आई वाज सीइंग द मधुबनी पेंटिंग, वॉल पे बना था, तो मैं उसको देख के उसकी खूबसूरती निहार रहा था। तभी बजर वेंट हुआ, एक बजर था बजा, और मेरा नंबर आ गया फिफ्थ। आई वाज इन फिफ्थ इन द लाइन। तो मैं अंदर गया इंटरव्यू रूम में, स्लोली मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने बोला मे आई कम इन बोला, क्योंकि मैंने देखा 5 लोग बैठे हुए थे। फिर मैं अंदर गया और गुड आफ्टरनून विश किया सभी को, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर मैंने पूछा मे आई सिट इन, क्या मैं बैठ जाऊं, और ये पोलाइट वे में मैं बैठ गया। और उस समय कोरोना का टाइम था, तो एवरीवन वाज यूज्ड टू वेयर मास्क, मैंने भी मास्क पहना था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कैन आई रिमूव माई मास्क। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा हाँ आप मास्क हटा लीजिए, कब तक कोरोना से डरते रहेंगे। तो वो हंसने लगे। उसके बाद मैं बैठ गया। अब इंटरव्यू रूम में कैसे लोग बैठते हैं सिटिंग, मैं आपको बता देता हूँ। 5 लोग बैठे हुए थे। सेंटर में चेयरमैन था, इसके अलावा उसके साथ 4 मेल और 1 फीमेल थी। तो जो सेंटर में था वो चेयरमैन था। तो आई विल नेम देन M1 M2 M3 M4 एंड 1 फीमेल। तो चेयरमैन सर ने आते ही मुझसे पूछा कि क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्टली, डू यू नो समवन विथ योर नेम हु इज़ फेमस पर्सनैलिटी। क्योंकि मेरा नाम रवीश रंजन है, तो ऑब्वियसली मैं समझ गया वो रवीश कुमार की बात कर रहा है, जो एनडीटीवी पे आता है। सो आई टोल्ड देम यस सर, देर इज रवीश कुमार विच कम्स ऑन एनडीटीवी। तो ये बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो मतलब क्या करते हैं और क्यों फेमस है। तो मैंने बताया कि ही ब्रिंग्स द कॉमन सोशल इशूज एंड ही वर्क्स फॉर द कॉमन पीपुल, उसके बारे में वो बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा आप उनको कैसे देखते हो, मतलब वो कैसे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं वो बायस्ड है। मैंने कहा सर आई सी द सिचुएशन इन हैंड, वो जो मुद्दे पे बात करते हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ विदाउट गेटिंग बायस्ड। वो जो कॉमन मुद्दे को उठाते हैं मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफ्लेक्शन नहीं रखता हूँ, मतलब वो जो मुद्दे की बात करते हैं वो मैं सपोर्ट करता हूँ। तो वो हंसने लगे कि यू आर न्यूट्रल। यू हैव टू बी न्यूट्रल, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि इंटरव्यूअर किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा मैं उस मुद्दे, जो वो मुद्दे को उठाते हैं रवीश कुमार, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ विदाउट बायस टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, ऑब्वियसली उनके पास बायोडाटा होती है जो हम लोग पहले फिल करते हैं। तो उन्होंने देखा कि यू आर हाईली एडुकेटेड रवीश, वाई यू वांट टू ज्वाइन एसबीआई पी, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसका बहुत कॉमन आंसर होता है, सबको पता होता है। मैंने ये आंसर किया, सर आई वांट टू सर्व द कस्टमर, कस्टमर को सर्व करने से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होगी। और इसके अलावा मैं ऑनेस्ट भी थोड़ा रहा कि इंट्री लेवल पे एसबीआई की जो सैलरी अलाउंस होती है बहुत हाईएस्ट होती है। सो दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर मी ऑप्टिंग फॉर द एसबीआई पीओ। और एक बात और बता दूं, एसबीआई पीओ ज्वाइन करने के पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया में पीओ था। तो ऑब्वियसली मुझे पता था कि इंटरव्यूअर बहुत सारे सवाल मेरे उस प्रोफाइल से भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। तो उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन पूछ दिया मुझसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 4 बैंक के नाम दिए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, उस पर आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा यस सर, मैंने उनको 4 बैंक का नाम दिया। और उन्होंने मुझसे पूछा बैंक ऑफ इंडिया को क्यों प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय वो बहुत हॉट टॉपिक था। तो मैंने कहा सर बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग वेल प्रॉफिट वाइज, और
जब कोरोना के टाइम में सारे बैंक्स का एनपीए बढ़ रहा था तो बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए प्रॉपर एडजस्ट था, मतलब ज़्यादा नहीं था। तो इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी उसकी अच्छी थी, तो उसके शेयर के वैल्यू बढ़ रहे थे। सो गवर्नमेंट वांट टू सेल देयर स्टेक इन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट टू ल्यूर द कन्वर्स इन्वेस्टर टू सेल स्टेक इन अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब वो बैंक ऑफ इंडिया को शेयर को बेच के दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में भी अपनी शेयर को बेचना चाहते थे। दैट्स वाई दे पुट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट, क्योंकि वो प्रॉफिट अच्छी कर रही थी। तो मैंने ये आंसर किया, तो उन्होंने कहा कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो मैंने बताया कि सर इन विच ब्रांच आई वाज वर्किंग, वो बहुत पुरानी ब्रांच है, वहाँ कस्टमर बेस बहुत है और वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत देर तक हमें ब्रांच में बैठना पड़ता है। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि इफ़ यू बिकम द ब्रांच मैनेजर हाउ विल यू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अगर आप ब्रांच मैनेजर बनोगे तो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करोगे? तो मैंने कहा सर आई विल कोऑर्डिनेट द वर्क इन प्रॉपर मैनर। अगर मैं ब्रांच मैनेजर रहूँगा तो मैं वर्क को प्रॉपर डिवाइड करूँगा। कुछ लोग एन ई एफ नेफ्ट आर टी जी एस करेंगे, कुछ लोग के वाई सी एंड अदर डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम करेंगे, और देन क्रेडिट और लोन के मैं काम को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सो आई विल वर्क इन एफिशिएंट मैनर, मैं काम करूँगा। एंड आई विल, मैंने ये भी कहा कि जो भी नेटवर्थ हाई नेटवर्थ कस्टमर है मैं उनसे कांटेक्ट बनाए रखूँगा, ताकि जो बैंक की जो बिज़नेस है वो बढ़ती जाए। तो मैंने एक पॉजिटिव वे में आंसर किया कि कैसे मैं ब्रांच मैनेजर रहते हुए बिज़नेस बढ़ा सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरे स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मैं एनआईटी इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी रिसेंटली इलाहाबाद का नई नेम चेंज हुआ है, आपको उसके बारे में पता है क्या नया नाम है? तो मैंने कहा यस सर, न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद इज प्रयागराज। तो मैंने ये सिंगल लाइन क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इसके अलावा मैं बैंक ऑफ इंडिया में पीओ था, तो मैं यूपी बिहार के बॉर्डर में रामगढ़ एक जगह है वहाँ पे वर्क कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा कि वहाँ एक फेमस मंदिर है, आप उसके बारे में जानते हो? तो मैंने एक कोई फेमस मंदिर था उसके बारे में बताया। तो मैंने ये सर को कहा कि आई एम न्यू टू दैट प्लेस, स्टिल एक्सप्लोरिंग द प्लेस। तो इसका मैंने ऐसे आंसर किया। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मैंने अपने हॉबीज में लिख के दिया था रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ माय हॉबी, न्यूज़पेपर पढ़ना मेरा हॉबी है। तो उससे उन्होंने पूछा था कि आप मतलब क्या मतलब हॉबी के बारे में बताओ। मैंने कहा आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मुझे इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने रिसेंटली पूछा कि रिसेंटली फ्रांस का कोई एक्स प्रेसिडेंट है जिसका कुछ मतलब वो करप्शन केस में फंसा है, क्या आप उसको जानते हो? मैंने कहा यस सर, आप निकोलस सरकाजी की बात कर रहे हैं, ही इज़ द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड ही इज़ रिसेंटली कन्विक्टेड इन द करप्शन केस, क्योंकि मुझे पता था उसके बारे में। इसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे एंड में एक सवाल किया कि व्हाट आर योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है? तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, तो मैंने कहा सर आई एम ओवर थिंकर, कभी कभी मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ। इसके अलावा सम टाइम आई गेट इम्पेशेंस, कभी मैं इम्पेशेंस भी हो जाता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट, और मैंने ये भी बताया कि मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। सम टाइम व्हेन कस्टमर लाइन में खड़े रहते हैं और बोलते हैं काम जल्दी करने के लिए, तो मैं थोड़ा इम्पेशेंस हो जाता हूँ। बट आई एम वर्किंग ऑन बीइंग मोर पेशेंस सो दैट आई कैन सर्व द कस्टमर इन एफिशिएंट मैनर। मतलब मैंने अपनी कमजोरी भी बताई और उसको दूर करने का कि मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ वो भी बताया। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने कहा कि यस दिस इज़ इट, सब हंसने लगे। तो फिर मैं धीरे से उठा अपने चेयर से एंड आई विश्ड एवरीवन हैव ए गुड डे एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे एवरीवन, मैंने सबको विश किया और फिर थैंक यू बोल के मैं निकल गया। सो माय फाइनल verdict was I scored 47 out of 50 marks in the interview and I got selected in SBI PO 2020। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू मेरे 47 मार्क्स थे आउट ऑफ 50, which is very high marks। तो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। होप आई वांटेड टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग को बहुत इसके बारे में क्वेश्चंस रहती है कि इंटरव्यू में क्या होता है, कितने लोग होते हैं पैनल में, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो विच इज़ द बेस्ट वे टू गिव इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इन कमिंग एस बी आई पी ओ आई पी एस पी ओ के प्रिपरेशन में, इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगी। आर आर बी पी ओ, आर बी आई ग्रेड बी, से बी नाबार्ड, इसमें भी आपको हेल्प करेगी। तो होपफुली मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से सीख के आप भी अच्छा करोगे और फाइनल सिलेक्शन लोगे इन द कमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन। सो या ऑल द बेस्ट।